आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि मैं चाहे तो आप लोग नोट कर लें और चाहे मैं व्हाट्सअप कर दूँगी। आप लोगों के पेपर पेन हो आप लोग नोट कर सकते। चलिए हम लोग पहले ओंकार कर लेते फिर मैं नोट करा दूँगी, ठीक है। Join your hands, close your eyes, please start ओंकार। साई राम। अब देखिए शब्द रूप कौन कौन से आकारान पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग नोट कर लो, क्योंकि अब हम गूगल फॉर्म भेजना शुरू करेंगे, ठीक है ना। ये जो शब्द रूप धातु रूप प्रत्यय और इन सबका हम गूगल फॉर्म क्या है, आप लोगों का प्रेजेंटेशन भी रहेगा प्लस गूगल फॉर्म रहेगा, ठीक है ना। प्रेजेंटेशन प्लस गूगल फॉर्म, प्रेजेंटेशन प्लस गूगल फॉर्म, इस तरीके से आपका चलेगा। ओके, जैसे ही हमारे लेसन कंप्लीट हो जाएंगे हम, तो आपका जो शब्द रूप है वो शब्द रूप कौन कौन से होंगे, अकारांत, इकारांत, उकारांत, आ ई उ, ठीक है, और री, रिकारांत जैसे पितृ मातृ, ओके, भ्रातृ, किसी एक पाठ में आपके में आ गए हैं, ये तीनों लिंगों में रहेंगे। ये संज्ञा शब्द हो गए। अब हम आ जाते हैं सर्वनाम। सर्वनाम में तत्, एतत्, तत्, एतत्, किम, अस्मत् और युष्मत्, ये 5 सर्वनाम के हैं, ठीक है। वो जो है अ ई उ री, ये पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग, और ये भी सर्वनाम भी पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग, ये रह गया, ठीक है। नंबर 1। नंबर 2 प्रत्यय लिख लीजिए, कौन कौन से प्रत्यय रहेंगे आपके। प्रत्यय में आपका सबसे पहले तो स्त्रीलिंग प्रत्यय में टाप और निप दोनों रहेंगे। टाप और निप नोट कर रहे हैं ना सभी लोग। यदि किसी का छूट जाए तो मुझे बोल देना, मैं दोबारा बोल दूंगी। और कत्वा और ल्यप, हो गया। कत और कतवतु, कत और कतवतु, मैम कतवा और कत और कतवतु, कत्वा और ल्यप, देखो स्त्री प्रत्यय में, ठीक है। इसके बाद कत्वा और ल्यप, कत और कतवतु, इसके बाद क्षत्रिय और सानच, क्षत्रिय सानच, तबियत, अनियत, ये पेयर रहते हैं ना। मैम छतरी के बाद क्षत्रिय सानच, तबियत और अनियत, ठीक है। ये हमारे कृदंत प्रत्यय हैं, स्त्रीलिंग प्रत्यय और कृदंत। अभी इतना ही हम करेंगे प्रत्यय। मैम आवाज आवाज क्लियर मेरी नहीं आ क्लियर है। रही। यस मैम, आपकी आवाज क्लियर आ रही हो सकता है सौम्य आपके उसमें प्रॉब्लम हो, नेट में नेटवर्क इशू हो आपके यहाँ, ठीक है ना। एक तो आपका ये हो गया, प्रत्यय हो गए, ठीक है। मैम छतरी के बाद बता दीजिए क्षत्रिय क्या है। शानच, तबियत और अनियत, छतरी के बाद मैम। क्षत्रिय शानच, तबियत और अनियत, ये हमारे प्रत्यय हो गए, ठीक है। अब आपके उसमें अव्यय, अव्यय को भी आप लोग एक बार देखते रहिए। अव्यय पढ़िए, मैं आपको पहले से बता रही हूँ कि अव्यय उपपद विभक्ति, क्योंकि गूगल फॉर्म जब शुरू होगा आपका तो किसी दिन उपपद, केवल उपपद विभक्ति का टेस्ट होगा, उपपद विभक्ति का ही टेस्ट लेंगे हम। कारक, शब्द रूप पूर्ति, धातु रूप पूर्ति, संधि,
कितने हो गए टोटल? सबसे पहले हमने आप लोग दिखाया था शब्द रूप, Nine. धातु रूप, धातु रूप तो पूरे धातु रूप पांचों लगा, पांचों लगा। आप लोग कोशिश करें थोड़े से परिवर्तित धातुओं को तरफ ध्यान दें, जो हमने आप लोगों को क्लास 6 में लिखवाया था, कुछ धातुएं परिवर्तित होती हैं, उन पर भी ध्यान दीजिए, नहीं तो आप लोग वहां पर गड़बड़ करते हैं। परिवर्तित धातु, ठीक है। और वाक्य रचना, चित्र देखकर वाक्य रचना, सॉरी वाक्य रचना, चित्र देखकर वाक्य रचना और संस्कृत अनुवाद, ठीक है ना। इनका हम टेस्ट लेंगे, लगातार आप गूगल फॉर्म से टेस्ट लिया जाएगा, मतलब जब भी हमारी क्लास होगी आप लोग उससे 10 मिनट के लिए हम पहले मैम गूगल फॉर्म का टेस्ट, इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हाँ बोलिए रंजिमा। मैम आपने कहा ना चित्र देखकर वाक्य बोलो रचना, रंजिमा। उसके बाद क्या है? संस्कृत अनुवाद, ओके संस्कृत मैम। अनुवाद, ओके मैम। हिंदी से संस्कृत में अनुवाद करना आते हैं ना आपके एग्जाम में? मैम हाँ बोलो। आपने प्रत्यय में स्त्रीलिंग का बताया, टाप, दीप, कटवा, लेप्य, कट, स्त्रीलिंग प्रत्यय अलग है बेटा, छत्री, एक मिनट षडयंत्र, सौम्या, सौम्या पहले क्लियर करो। स्त्रीलिंग प्रत्यय दो हैं, ऋण और टाप। तो कृदंत प्रत्यय में मैंने कत्वा ल्यप, हाँ एक और रह गया मेरा, तुमुन रह गया उसमें, कत्वा ल्यप तुमुन, क्षत्रि शानच, कत कत्वतु, तब्यत और अनियत, ये प्रत्यय थे, ठीक है ना। एक तुमन प्रत्यय और रह गया था उसमें। चलिए एक तो ये हो गया। अब आपका, कभी हम आपको संवाद पूर्ति भी दे सकते हैं, अपड़ बोल, अब जितने भी होंगे, हो सकता है कि इतना क्लासेस ना लगे तो हम आपको गूगल फॉर्म वैसे ही 10 मतलब 10 मिनट्स के बाद हम उसको आपको वैसे भी भेज सकते हैं, ठीक है ना। तो एक एक करके हम बात करते जाएंगे। हम एक दिन पहले आपको ऐसा नहीं करेंगे, एक दिन पहले मैसेज होगा, ऑनलाइन क्लास नहीं होगी, लेकिन गूगल फॉर्म के थ्रू हम आपके टेस्ट कंटिन्यू लेते रहेंगे और यहाँ पर कोर्स कंप्लीट करवाएंगे और आपका प्रेजेंटेशन चलेगा, ठीक है। आपका प्रेजेंटेशन उसमें चलेगा, ठीक है। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? ओके। हाँ, अभी आपके उसमें जो सेकंड असेसमेंट होना है वो देखो मैंने यहाँ पर लिखा है कि क्लास 7 में व्याकरण गूगल फॉर्म से आएगी और चित्र वर्णन। चित्र वर्णन क्या होगा, मैं यहाँ पर चित्र दिखाऊंगी डायरेक्ट, कोई टाइम नहीं, आप भी डायरेक्ट यहाँ पर चित्र दिखाया जाएगा, उसमें से कोई भी 2 सेंटेंस आपको बनाने की, तो ये काम भी हम करेंगे। यस मैम मैम आप प्लीज। ये सब व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज देंगी? क्या ग्रुप पर भेज देंगे? व्हाट्सएप ग्रुप पर जो मैंने अभी बोला है वो? यस मैम। वो मैम ये किसी भी आप, बच्चे से मंगवा, यस मैम। जिस बच्चे ने लिखा है वो किसी भी बच्चे से बोल दीजिए, वो आपको व्हाट्सएप कर देगा। बल्कि एक बच्चा कोई मुझे भी व्हाट्सएप कर देगा, क्योंकि मैंने लिखा नहीं अभी। यस मैम। चलिए अब हम पाठ पढ़ते हैं, कहीं ज्यादा नहीं करते हैं। अब आप लोग तैयारी रखिएगा, ठीक है। जिस दिन मुझे टेस्ट लेना होगा कि मुझे आज टेस्ट लेना है, तो मतलब जैसे सैटरडे, तो मैं थर्सडे को ही आपको बता दूंगी, थर्सडे को ही आपका मैसेज कर दूंगी कि मैं ये वाला टेस्ट आपका लेने वाली हूँ, ओके। चलिए ये आवाज बहुत आ रही है, मैं एक बार वो बंद करके आती हूँ, डोर बंद करके आती हूँ। चलिए हम शुरू करते हैं। हमारा अगला पाठ है विद्याधनम, ओके। आप लोगों को सबको दिखाई दे रहा है? Yes, पैरव, ma'am.
यस मैम। ओके, चलिए हम शुरू नो करते हैं। मैम, स्क्रीन नहीं दिख रही। विद्याधनम। कौन है जिसमें स्क्रीन नहीं यस दिखाई दे मैम। रही? दिखने लगी? चलो। यस मैम, संसार अब के दिख रही दुखों है। से सभी मुक्त होना चाहते हैं। ज्ञानातिरिते न मुक्ति ही, ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं है। विद्याधन एक ऐसा धन है जिससे बड़े से बड़े कष्टों से मुक्ति मिल जाती है। आओ ज्ञान के महत्व को समझने के लिए विद्याधनम पाठ का अध्ययन करते हैं। मैम वॉइस इको हो रही है। क्यों इनको हो रही है? मेरा मैम वो माइक आपकी ऑन है दोनों इसलिए? माइक मैम मैम आपकी वॉइस दोनों इको हो माइक रही ऑन है है। मैम इसलिए। सौम्या ने माइक मैम दो ओपन करके माइक रखा था ऑन है। इसलिए। नो मैम, मैंने तो बोलने के लिए माइक बोला ऑन है। न च भारकारी व्ययै कृते वर्धत एव नित्यं विद्याधनं सर्वधन प्रधानम्। अन्वयः इदं विद्याधनं इदम विद्याधन, ये अन्वय लिखा हुआ है। इदम विद्याधनम, यह विद्याधन, ना चोरहार्यम, न चोर चुरा सकता है, ना राजार्यम, न राजा छीन सकता है, न च भातिभाज्यम, और ना राजा और सॉरी भाई बटा सकता है, न च भारकारी, और न ये बोझा है। अस्ति माने है। इदम विद्याधनम, यह विद्याधन, व्यय कृते नित्यम एव, खर्च करने पर हमेशा ही वर्धते माने बढ़ती हैं। अतः इसलिए विद्याधनम, विद्याधन सर्वधन प्रधानम अस्ति, सबसे प्रधान धन है माने मुख्य धन है। चलिए आगे देखिए। न चौर्हार्यं न राजहार्यं च न च भ्रातृभाज्यं न च भारकारी अस्ति। इदं विद्याधनं व्यये कृते नित्यम् एव वर्धते, अतः विद्याधनं सर्वधन प्रधानम् अस्ति। विद्या रूपी धन न चोरों के द्वारा चुराया जा सकता है, न राजा के द्वारा छीना जा सकता है, न ही यह भाइयों के बीच बांटा जा सकता है, और न ही यह भारी होता है। इस विद्या रूपी धन को जितना बांटेंगे उतना ही व्यय करते बढ़ता माने जाता है। खर्च करने अतः पर, यह खर्च करने सभी पर धनों उतना में ही प्रधान बढ़ता है। जाता है। सभी धनों में प्रधान है। विद्या नाम नरस्य रूपमाधिकं प्रच्छन्न गुप्तं धनम्। विद्या भोग करी यशः सुख करी विद्या गुरुनाम गुरुरु। विद्या बंधु जनो विदेश गमने विद्या परा देवता। विद्या राजसु पूज्यते न ही धनम। विद्या विहीनः पशुः। अन्वयः विद्या एव नरस्य अधिक रूपम प्रक्षन्न गुप्त धनम च धनम अस्ति। विद्या एव भोकरी सुखकरी च अस्ति। विद्या एव गुरुणामपि गुरु। विदेश गमने विद्या एव बंधुजना अस्ति। विद्या परादेवता अस्ति। राजस्व विद्या एव पूज्यते धनम नातु हि धनम कुरुते। विद्याहीनः नरः पशु अस्ति। विद्या मनुष्य का सबसे सुंदर रूप है। प्रक्षण गुप्त धन, गुप्त धन और छुपा हुआ प्रक्षण माने छुपा हुआ धन। विद्या ही मनुष्य का सबसे सुंदर रूप है और छुपा हुआ धन। विद्या ही भोग करे माने भोग कराने वाली, सुख करने देने वाली है। विद्या भोग कराने वाली और सुख देने वाली है। विद्या एवं विद्या ही गुरुणाम अपि, गुरुओं की भी, गुरु अस्ति माने गुरु है। विद्या गुरुओं की भी गुरु है। विदेश गमने विद्या एवं, विदेश जाने पर विद्या ही बंधु जन अस्ति माने भाई है। विदेश में पर भी जाने पर ही बंधुजन अस्ति माने विद्या भाई है। विद्या परा देवता अस्ति, विद्या सबसे श्रेष्ठ देवता है। विद्या सबसे श्रेष्ठ देवता है, देव है। राजसु विद्या एव पूज्यते,
राजाओं में विद्या ही पूजी जाती है, धन तो नहीं। धन को नहीं पूजा जाता, बल्कि राजाओं में विद्याओं को मान सम्मान दिया जाता है। विद्याहीनः नरः पशु अस्ति। विद्या से विहीन मनुष्य पशु के समान होता है। विद्या एव नरस्य अधिकं रूपं प्रच्छन्न गुप्तं च धनमस्ति। विद्या एव भोगकरी सुखकरी च अस्ति। विद्या एव गुरूणाम् अपि गुरुः अस्ति। विदेशगमने विद्या एव बन्धुजनः अस्ति। विद्या परा देवता अस्ति। राजसो विद्या एव पूज्यते, धनं तु नहि। विद्याहीनः नरः पशुः अस्ति। विद्या एक ऐसा गुप्त धन है जो मनुष्य के सौंदर्य को बढ़ाता है। यह यश रूपी सुखों का भोग कराने वाली है तथा यह गुरुओं की भी गुरु है। विदेश जाने पर यही विद्या हमारी सबसे बड़ी मित्र है। यह राजाओं में भी पूजी जाती है। विद्या से विहीन मनुष्य पशु के समान होता है। केयूराः न विभूषयन्ति पुरुषं, हारा न चन्द्रोज्ज्वलाः, न स्नानं न विलेपनं न कुसुमं नालङ्कृता मूर्धजाः। वाण्येका समलङ्कृत्यति पुरुषं या संस्कृता धार्यते। क्षीयन्ते अखिलभूषणानि सततं वाग्भूषणं भूषणम्। अन्वयः के केयूरः चन्द्रोज्ज्वलहारा च पुरुषं न विभूषयन्ति। पुरुषं न पुनः पुनः स्नानं न विलेपनं न कुसुमं न अलङ्कृतमूर्धजा भूषयन्ति विभूषयन्ति। या एका संस्कृता वाणी धार्यते सा एव पुरुषं समलङ्करोति। संसारस्य अखिलभूषणानि क्षीयन्ते वाग्भूषणमेव भूषणं सदा सदैव विद्यते। केयूरा बाजूबंद, चंद्रोज्ज्वला हारा चा और चंद्रमा के समान चंद्रहार या कह सकते हैं, चंद्रमा के समान उज्ज्वल हार। पुरुषम ना विभूषंति, पुरुष को सुशोभित नहीं करते, मैंने उनके सौंदर्य को नहीं बढ़ाते। ना बाजूबंद मैंने कोई भी आभूषण, कहने का तात्पर्य किसी भी प्रकार का आभूषण मनुष्य के सौंदर्य को नहीं बढ़ाता है। ना तो उसमें से दो उदाहरण दे दिए गए, मूर्धजा सॉरी केवड़ा माने
सारा मैम। साईराम। साईराम।
ये यहाँ पर बहुत जबरदस्त नेटवर्क इशू है, प्रॉब्लम क्या मैम आप चैट बॉक्स पे लिख दीजिए। Ma'am, your voice is not clear. Ma'am, also you are not visible. अभी देख बात क्लियर है।
साई राम, मेरी आवाज आ रही है अभी आप लोगों को? साई यस राम, मैम अब आ रही है। यस मैम आ रही है। ओह थैंक गॉड। ये मुझे बताइए आप लोग, आया है नेटवर्क, चलो लास्ट मोमेंट में आ तो गया नेटवर्क। मुझे बताइए कौन से श्लोक से हमारा वो छूट गया था? हाँ, कौन से श्लोक से हमारा छूट गया था? कितने? सेकंड वाले, साई राम, विद्या नाम हाँ, वाले से, सेकंड वाला। मैम कौन से वाले से? सेकंड लास्ट वाले? लास्ट Second. वाला था। नो मैम सेकंड वाले से छूटा था। सेकंड वाले के बाद हम लोग मतलब सेकंड छूट गया वाला, था। सेकंड वाला ही हो पाया था। ओ माय गॉड। चलिए थर्ड से शुरू करेंगे। ओके कोई बात नहीं। आपका क्लास कितने बजे है? मैम 12 o'clock। 12 o'clock मैम। लेकिन ये हो गया, ये 2 मिनट्स रह गए तो क्या करना चाहिए? आप लोग बताइए मुझे, क्या करें हम? तो बताएं पढ़ाएं क्या करें? हम्म, मैम थर्ड श्लोक कंप्लीट करा दीजिए। ओके ओके चलिए तो मैं 11:55। चलिए मैं जल्दी जल्दी से, लेकिन अब क्या पहले भी नहीं सुना है तो जल्दी भी क्या कर सकते हैं ना। देखते हैं, ये हमको वापस पीछे जाना पड़ेगा इसमें। न हाँ यार, sorry। न न चौरहार्यम न च राजहार्यम जाता है, अतः यह आने वाली है, तथा यह गुरुओं की भी पुनः पुनः यहाँ न पर है ना? विलेपनम न कुसुमम यहाँ ये साई राम, मेरी आवाज आ रही है? Yes, ma'am, but echo हो रही है। यस मैम। इको क्यों हो रहा है? मैम नॉर्मल वॉइस आ रही है। इको क्यों हो रहा है? इसको ऑफ करें क्या? मैम इको नहीं हो रहा। चलिए अभी मुझे मेरी आवाज देखती हूँ, मैं शुरू करती हूँ। अभी मेरी आवाज आ रही है? यस बोलो, एक कोई बोल दो। Yes, यस ma'am. मैम। Yes, ma'am. ओके चलिए चलिए मैं 5 मिनट्स में ये तीनों श्लोक समझा दूंगी आप लोगों को, उसको जल्दी से पढ़ दूंगी। केवरा उज्ज्वला हारा न पुरुषम विभूषन्ति, पुरुषम न पुनः पुनः स्नानम विलेपनम न कुसुमम न अलंकृताः मूर्तिजा विभूषन्ति। पुरुष को न बाजूबंद, न चंद्रहार, न स्नान, न लेप, न फूल, न सजी हुई अलंकृता मूर्तिजा माने सजी हुई चोटियां, विभूषंति माने विभूषित करती है, सजाती है। या एका संस्कृता वाणी धार्यते, जो एक संस्कार रूपी वाणी को धारण करते हैं, स एव वे ही पुरुष सम अलंकरोति, वह सजे हुए थे वही पुरुष को सजाती है। एक संस्कार युक्त वाणी, एक संस्कार युक्त वाणी ही पुरुष को सुशोभित करती है। संसार के अखिल भूषणानि क्षीयन्ते, माने सारे आभूषण नष्ट हो जाते हैं। वाक्भूषणम एवं भूषणम सदैव विद्यते, वाणी रूपी आभूषण हमेशा रहने वाला आभूषण है। ओके चलिए मैं इसको थोड़ा फास्ट कर देती हूँ। अब यही वाला है अगला, नेक्स्ट श्लोक यही है क्या कि थोड़ा आगे आगे हम? साई राम, साई राम। मैम ये फोर्थ। आगे नहीं पीछे आ गए, आगे नहीं पीछे आ गए। अच्छा ये पुरुषों को ना बाजूबंद, ना चंद्रहार, ना अनुष्ठान, न लेप, न उड्डन फूल, न बालों को संवारना सुशोभित करना, केवल संस्कार युक्त वाणी ही मनुष्य की शोभा बढ़ाती है। सारे आभूषण नष्ट हो जाते हैं, एकमात्र वाणी ही सदैव मनुष्य को सुशोभित करती है। चलो आगे का, आवाज आ रही है? यस मैम आ रही है। ओके चलिए अभी ये वाला श्लोक आ गया है, ये वाले श्लोक का वो आ जाए, मुझे लगता है कंप्लीट हो जाएगी। ये वाले श्लोक का वो आ जाए, अन्वय फिर मैं सजाती हूँ, सॉरी समझाती हूँ। चलिए देखिए, विद्या नाम वस्तु नरस्य अतुलः कीर्ति वर्तते। विद्या जो है मनुष्य की अतुलनीय कीर्ति है।
माने बहुत ही ज्यादा कीर्ति को फैलाती है। क्षय भाग्य, भाग्य के नष्ट हो जाने पर आश्रय भवती माने आश्रयदाता होती है। भाग्य के नष्ट हो जाने पर आश्रयदाता होती है। विद्या कामदुदः धेनुमस्ति, विद्या कामधेनु गाय है। कामधेनु क्यों कहा गया? क्योंकि गाय क्या है? कामधेनु गाय से जो भी इच्छा हम चाहते हैं वो हमें प्राप्त हो जाता है। विरहेचा, और विरह में माने अपनों से दूर हो जाने पर रति अस्ति माने प्रेम है। साचा तृतीय नेत्रम अस्ति, वह तीसरा नेत्र है। विद्या तीसरा नेत्र है माने दो आंखों से जो हम प्रत्यक्ष रूप से देखकर नहीं समझ पाते हैं, वो बुद्धि और विद्या से हम उसका हल निकाल सकते हैं। जैसे भगवान शिव के होते हैं तीसरा नेत्र, उसी प्रकार से ये तीसरा नेत्र है। विद्या सत्कार युक्त सत्काराय तनयम माने सत्कार का, सम्मान का केंद्र है। माने ये हमको सम्मान दिलाती है। कुलस्य महिमा अस्ति, कुल की महिमा है। रत्ने बिना आभूषणम नास्ति, रत्नों के बिना आभूषण नहीं है। या रत्न बिना आभूषणम अस्ति माने रत्न आभूषण नहीं है। तस्मात्, या विद्या के बिना ऐसा कोई भी आभूषण नहीं है। तस्मात् सर्वम अन्यम उपेक्ष्य, इसलिए सबको छोड़कर, सभी विषयों को छोड़कर, उपेक्ष्य माने छोड़कर, विद्या अधिकारम करूं, विद्या पर अधिकार करना चाहिए। चलिए मैं वापस इसको स्टॉप करती हूँ। अब शायद श्लोक नहीं है ना, है ना? अभी आपको नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, हम नेक्स्ट मीटिंग करेंगे ना, हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। आप लोग श्लोक पढ़कर रखिएगा, ओके? जो नहीं आए उसको अंडरलाइन करके रखिएगा। हम जब उसकी एक्सरसाइज शुरू करेंगे नेक्स्ट वीक में, जब हमारा पीरियड होगा, तो हम उसे वापस वो करेंगे, क्या समझा देंगे आपको, ठीक है? क्योंकि आपके उसमें 6 मिनट ही रह गए नेक्स्ट क्लास में। ओके, साई राम, शांति पाठ। शांति शांति शांति। साई राम। सायरा मैम। साईराम मैम। सायरा मैम। Bye, ma'am. सायरा मैम। साई राम, साई राम।